भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सब देखेंगे कि राज्य सरकारें कितना ज्यादा लापरवाही मानदेय देने में बरत रही हैं। तो आइए इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहनों के हक की ये आवाज सबके कानों तक जाएगी। आप इसको सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी समस्या को कमेंट में भी जरूर छोड़ेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं एक बहन है वरुणा देवी, जो कि झारखंड के रांची जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि भैया नमस्ते, झारखंड में केंद्र सरकार का मानदेय 9 महीने से नहीं मिला है। अब आप बताओ, केंद्र सरकार से ही तो मानदेय जो मिलता है वही ढंग का मिलता है, 4500 रुपया। अब ऐसे में अगर वो पैसा 9 महीनों से ना मिला हो तो आप सोचो कि पूरा 1 साल बीतने को है और पैसा हाथ पर नहीं आ रहा है, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर कितनी ज्यादा परेशानियां हो रही होंगी। अब बताओ ये लापरवाही कितनी बड़ी है जो कि वहां पर बरती जा रही है। अब केंद्र सरकार आखिर क्यों जो है झारखंड सरकार को मानदेय का बजट जारी नहीं करती? क्योंकि केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार और राज्य झारखंड में बैठी कांग्रेस की सरकार, और यही एकमात्र कारण है कि केंद्र सरकार ने अपने वहां से शायद बजट नहीं दिया। लेकिन इसके जो है फैसले को लेकर के अगर आप देखें कि अनुमति जब नहीं दी जाती है केंद्र से इन राज्यों के मानदेय के लिए, तो उसमें परेशान कौन होता है? गरीब आंगनबाड़ी होती है, जो कि पूरे पूरे साल आप उनसे मेहनत का काम लेते हैं और अपने इन चीजों के मसलों में उनको जो है घसीटते हैं। अब ऐसे में वरना आपको पता है बीजेपी शासित जो राज्य है उनमें ज्यादातर पैसे जो है केंद्र सरकार के बजट अनुमति बहुत जल्द मिल जाती है, तो फिर यहीं पर पैसा क्यों नहीं मिला? इन्होंने कहा है कि इसी संबंध में झारखंड आंगनबाड़ी यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल कल 24 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय से मिलेगा और अपने बकाया केंद्रीय वगैरह मानदेय का मांग भी उनसे करेगा। तो आइए देखते हैं कि कल राज्यपाल महोदय को जो झारखंड में यूनियन के भाई बहन हैं वो जाकर के अपना ज्ञापन सौंपेंगे और उनको कहेंगे कि जल्द से जल्द उनका बकाया मानदेय का भुगतान हो। 9 महीने से ज्यादा हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार मानदेय पर अनुमति झारखंड में नहीं दे रही है। इधर हम बात करते हैं, फिलहाल के लिए आपको यह भी पता होगा कि राज्य सरकार जो है झारखंड की हेमंत सोरेन, उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की सेवा नियमावली बनाने के लिए भी अभी प्रस्ताव को सब मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से भी वो पास हो गया है, जल्दी उनका वो बन जाएगा। मानदेय वृद्धि भी उन्होंने कर दी है अपने राज्य सरकार में, उन्होंने पैसा भी उनका बढ़ा दिया है। और बहनें चाहती हैं कि दुर्गा पूजा से पहले उनका बकाया पिछले वाला मानदेय आ जाए, जो कि केंद्र सरकार का है और सरकार से वहां पर अभी नहीं पहुंचा है। तो आप सब इस मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताओ। तो आज हमने क्या किया है, आज चैनल से बहुत से भाई बहनों की आवाज को इस वीडियो में शामिल किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य में कहां कहां मानदेय की क्या स्थितियां हैं। ये एक मैसेज है जो कि आप देख रहे हैं, संजय जी हैं, इन्होंने कहा है कि एमपी में टीकमगढ़ वगैरह में 4 महीने से नहीं मिल रहा है पैसा। अब ये भी पैसा जो है मध्य प्रदेश में जो आप देख रहे हैं, टीकमगढ़ एक जिला है, वहां पर भी जो है केंद्र सरकार का पैसा नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये कोई कांग्रेस शासित जो है राज्य नहीं है, अब फिर भी पैसा नहीं पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पैसे भेजने में लापरवाही जरूर बरत रही है। कुछ राज्य सरकारों के साथ में उनकी ठीक ठाक बन रही हो, या जो भी XYZ मैटर हो, या वहां के जो है अधिकारी या फिर जो विभाग वाले सचेत हैं, जो बजट को लेकर समय समय पर अपना मांग करते रहते हैं और अनुमति मिल जाती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भी जो है 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। इधर हम बात करते हैं, यहां पर एक और मैसेज है जो कि ये जो दास हिंदी के नाम से, इनका कहना है कि मध्य प्रदेश की स्थिति भी दिखाएं। विगत कई माह से मानदेय नहीं दिया गया है, हड़ताल के समय उसका मानदेय काटा गया, उसको धमकी दी जाती है और मानदेय काटने का। ये विदिशा जिला से आते हैं और उन्होंने विदिशा जिला से भी आवाज उठाई है। तो एमपी में भी कई जिलों का मानदेय आता है, कई जिलों का नहीं आता है। इस तरह की जो अनियमितताएं होती हैं लापरवाही मानदेय में, उन पर भी जो है ध्यान देने की जरूरत है। वहीं पर आप देख रहे हैं ये सतीश कुमार जी हैं, इन्होंने कहा कि झारखंड में केवल जो है झारखंड में केंद्र का जो मानदेय है वो 11 महीने से नहीं मिला है। अभी झारखंड के एक जिले का आपने देखा 9 महीने से बकाया, वहीं एक जिले का आप देख रहे हैं 11 महीने से बकाया। तो ऐसे करके ये 9-9, 11-11 महीने यानी एक साल के पैसे बकाए हैं, और ये पैसे केंद्र सरकार के हैं जो कि पैसा नहीं भेज रहे हैं। इधर आप देखिएगा ये भैया जी, यूपी में स्टेट गवर्नमेंट का पैसा नवंबर से नहीं आया है, 1000 रुपया। तो यूपी सरकार का जो 1000 रुपया है, वो बहनों का कहना है यूपी में कि 1000 जो पहले आता था अब वो सरकार ने बंद कर दिया। अब अतिरिक्त मानदेय PLI स्वरूप पैसा दे रहे हैं, लेकिन 1000 का कहीं नामो निशान नहीं दिखता। लेकिन इसमें कई मतभेद हैं,
और जिनका भी कारण है मानदेय भेजने में लापरवाहियां, क्योंकि यहां पर वो विभाग की तरफ से पूरा डिस्क्राइब नहीं किया जाता कि कौन से मद का पैसा उनका यहां पर आया है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ है, अतिरिक्त मानदेय है कि पीएलआई है, तो दोनों को एक ही में क्यों कर दिया जाता है। अब यहां पर राज्य सरकार वाले जो 500 बढ़े थे उनका क्या हुआ, 1000 पहले से मिलते थे, उन 1500 का क्या हुआ और बाकी प्रोत्साहन का क्या हुआ। इसीलिए तमाम मुद्दे राजस्थान में भी यानी यूपी में भी बने रहते हैं। वहीं राजस्थान में भी बहनों का जो है मानदेय नहीं मिल रहा है। जो विमल कुमार सोलंकी है, इनका कहना है कि भाई जी राजस्थान में भी कम मानदेय लगेगा। तो देखो राजस्थान में भी मानदेय नहीं आ रहा, जिससे भी बहनें वहां परेशान हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि मानदेय को लेकर के राजस्थान से भी बहनें आवाज को उठा रही हैं। इनके अलावा चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये है यहां पर अर्पित शर्मा और इनका कहना है कि गुड मॉर्निंग भैया जी, हम जम्मू और कश्मीर से हैं और यहां पर भी जो है पैसा कब आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां जम्मू कश्मीर में भी मानदेय को लेकर के कई बार सामने बातें आई हैं कि जो वहां पर भी पैसा उनका कई महीनों का बकाया है, जो कि सरकारें उस काम में भी लापरवाही बरत रही हैं। इधर आप देख सकते हैं कि ये बहन है जो कि ताजबी बेगम है, इन्होंने कहा कि हमारे डिंडौरी जिला में भी भैया जी अगस्त का 5500 रुपया बाकी है भैया जी, वो हमें कम मिलेगा। देखिएगा किसी न किसी महीने के कई महीनों के अलग अलग हिसाब से जिलों में पैसे बकाया रह गए हैं। अब ऐसे में बहनें बराबर मांग कर रही हैं, अब सरकारें इस ओर ध्यान दें, क्योंकि इन कामों में बहुत ज्यादा लापरवाहियां हो चुकी हैं। क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी रात दिन मेहनत करता है और उसका अगर मेहनताना महीने 2-2 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने 1-1 साल तक आप लंबित रखते हैं, तो फिर उसकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं जो है कमियां देखने को आपको जरूर मिलेंगी। क्योंकि इंसान जब हताश होता है तो काम करने में मन नहीं लगता, फिर वो काम उस लेवल का नहीं हो पाता जैसे आप उनसे चाह रखते हैं। अब देखो यहां पर ये है सादाब अहमद जी, इन्होंने कहा कि झारखंड में 8 माह से केंद्र के हिस्से का मानदेय नहीं मिला। केंद्र सरकार से निवेदन है कि दुर्गा पूजा से पहले उनका मानदेय दे दिया जाए। स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। अब क्यों नहीं होगी, 9-9 महीना हो चुका है, मानदेय नहीं मिला। अब ऐसे में घर के खर्चे और तमाम जिम्मेदारियां वो बहनें सब अपने पैसों से करवा कर रही हैं। अब ऐसे में आप बताओ कि इनके साथ जो है इतना बड़ा जो ये गलत हो रहा है विभाग की तरफ से, सरकारों की तरफ से, जो कि पैसे देने में लापरवाहियां हैं। क्या यही 50,000, 60,000 या 1 लाख सैलरी पाने वाले क्या जो है अधिकारी कर्मचारी, क्या उनके सामने भी सरकारें ऐसे ही जो है कमियों को रखती हैं कि उनका भी इतने महीनों तक पैसा नहीं देती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, उनका समय से पैसा आता है। हाँ, 1 महीना 1.5 महीना भले ही लेट हो जाए, लेकिन पैसा उनका हर महीने आता रहता है। तो फिर ये गरीब कर्मचारी, इनका ही 1-1 साल तक पैसा क्यों रोक लिया जाता है? इनके लिए आखिर बजट क्यों नहीं होते? ये है चंद्राकांति, जो कि उनका कहना है कि यहां पर पोषण ऐप में गृह भ्रमण नहीं हो रहा है, 20 दिन हो गए हैं और बाकी सब काम हो रहे हैं। अब बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम पीएलआई प्रोत्साहन देंगे, पोषण ट्रैकर पर अच्छा काम करो और उस आधार पर आपका जनरेट होगा। लेकिन यहां पर आप बताओ, पोषण ट्रैकर काम ही नहीं करता है, गृह भ्रमण भी उन शर्तों में से एक है और गृह भ्रमण अगर नहीं होंगे तो कैसे पीएलआई बहनें अपना ले पाएंगी? तो इसीलिए ये समस्याएं जो है ये आखिर क्यों बनी रहती हैं, जो कि इन मामलों में देखने को मिलती हैं। जैसे कि उनकी शर्तों में जो है थोड़ा जो है दिक्कत बनी रहे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं अगर गृह भ्रमण नहीं होगा तो शर्तें जो है प्रभावित होंगी, पैसा नहीं मिलेगा और ऊपर से पैसा वैसे भी केंद्र का यूपी में भी बकाया है। अब ऐसे हर जगह कोई ना कोई कमियां ये क्यों छोड़ दी जाती हैं? ये तो लापरवाही वाली चीजें हैं, क्योंकि अगर किसी का जो है मेहनताना इन चीजों पर आधारित हो तो मुझे लगता है उस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। इधर देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने अभी एक ट्वीट भी किया, सबके लिए सब कुछ देने के लिए होता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय और गरीब कर्मचारियों का मानदेय देने के लिए बजट नहीं होता। इनका कहना है कि यहां पर PPP मॉडल पर 6 मेडिकल कॉलेज खोलने का केंद्र देगा 1000 करोड़ रुपया। बताओ, केंद्र सरकार के पास यहां पर पैसे हैं, वैसे कहते हैं पैसे नहीं है, बजट नहीं है। अब यहां पर 1000 करोड़ रुपया जो है यूपी के लिए दिया जाएगा PPP मॉडल वगैरह बनाने के लिए। आइए देखते हैं ये कैसा मॉडल है और क्या यहां पर विशेषता होगी जिसके लिए 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार को। और इसमें बताया जा रहा है कि PPP मॉडल पर 6 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र सरकार इसके लिए 1000 दे रही है। 1000 करोड़ रुपया है, ध्यान देना, बहुत पैसा है। अब ऐसे में आप सोचो, आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का, उनका जब भी भुगतान होता है तो तमाम राज्यों में केंद्र सरकार पैसे नहीं पहुंचा रही है, अनुमति वहां पर नहीं दी जा रही, जिसके चलते पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब देख रहे हैं यहां पर ये एक मैटर सामने आया कि प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम PPP बोलते हैं, उस मॉडल पर 6 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार 1000 यहां पर करोड़ रुपए की मदद करेगी। केंद्र सरकार ने व्यवहार्यता अंतर जो है यहां पर वित्त पोषण, जिसको हम VGF बोलते हैं, उसी की स्कीम के तहत वित्तीय मदद देने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
है। ऐसे में अब जल्द टेंडर के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के निवेशकों का चयनित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निवेशकों को 33 साल के लिए यहां पर लीज पर जिला अस्पताल और भूमि वगैरह दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक जिला और एक मेडिकल कॉलेज के केंद्र संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह मदद करेगी। यूपी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए डबल इंजन सरकार लगातार कोशिश में जुटी हुई है। अब यही डबल इंजन सरकार अगर आंगनबाड़ी बहनों का केंद्र का महीने भर का जो रुका हुआ मानदेय है वो भी अगर भुगतान करा दे, साथ ही अपने राज्य में मिलने वाले बहनों के मानदेय पर भी अगर स्थितियां साफ कर दे, और तो और जब संसदीय समिति ने रिपोर्ट मांगी है आंगनबाड़ी के मानदेय वृद्धि के लिए सहमति मांगी है, तो ऐसे में उन पर भी सहमति जुटाएं तो इस डबल इंजन की सरकार से कुछ गरीब कार्यकर्ताओं को भी जो है भला हो जाए, जो 1975 से आज तक मेहनत करती आ रही हैं। उनमें बता रहे हैं कि यहां पर जो खोले जाएंगे कॉलेज, उनमें से मैनपुरी है, महोबा है, बागपत है, हमीरपुर है, हाथरस है और कासगंज है। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, ये सब शामिल हैं। यहां पर ही जो है मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब इनका कहना है कि इन 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में कुल 1525 करोड़ रुपया यानी 1525 करोड़ रुपया खर्च होगा। इनमें से जो है यहां पर वीजीएफ स्कीम के तहत केंद्र सरकार 1000 लगभग करोड़ रुपया वित्तीय सहायता दे देगी और ये जो सब्सिडी के तौर पर ये सब आ जाएगा। और एक मेडिकल कॉलेज को औसतन 1 करोड़ जो है यहां पर 60 लाख रुपया यानी 160 करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर पर जो है यहां पर केंद्र सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वहीं महाराजगंज के संभल में निवेशक का चयन कर लिया गया है। अगले वर्ष तक महाराजगंज में उपचार की सुविधा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं शामली और मऊ निजी क्षेत्र में निवेशकों का चयन की प्रक्रिया शुरू है। मालूम हो कि प्रदेश में 16 ऐसे जो है यहां पर जिले हैं, यानी 16 जिले ऐसे हैं जहां सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। अब तक 10 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, बाकी जिलों में भी जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखो ये तो चीजें हैं अच्छे, चलो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, लेकिन इस ओर के अलावा जो है मेहनताने पर भी फोकस होना चाहिए। जिनसे आप रात दिन काम लेते हो, जो आपके लिए पूरी जिंदगी लगा रहे हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा तो लोग जो है अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे क्या, और साथ ही स्वस्थ कैसे रहेंगे। और खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो विभाग को बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी कैसे दे पाएंगे, कैसे कामों को वो कर पाएंगे।